गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लोकेश कुमार सैनी, एसजीबी स्कूल साइंस क्लास। ठीक है, मैंने कुछ चर्चा कर रहे थे पहले चैप्टर पर। ठीक है, और इसके बारे में हमने थोड़ा कुछ जाना था। आज इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे पदार्थ के बारे में। ठीक है, पदार्थ के बारे में देखो पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में आज हम देख लेते हैं। ठीक है, साथ साथ देखते जाना। सबसे पहले इसमें टॉपिक है चैप्टर में पदार्थ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ क्या होते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। ऐसा कुछ भी जो क्या करता है, स्थान घेरता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है। ठीक है, कुछ भी जो स्थान घेरता है वो क्या है, पदार्थ है। और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। आगे इसमें लिखना है द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और आगे लिखेंगे, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है भाई, देखो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। स्थान घेरता है, कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती है। अब जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इसने भी स्थान घेर रखा है, तो ये पदार्थ है। ठीक है, अब पदार्थ और भी हमारे घर में जो दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, सभी क्या हैं, जिन्होंने स्थान घेर रखा है। और द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। द्रव्यमान को हम लेते हैं किसमें, केजी में, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम या हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसका वजन होता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, वजन होता है, वो सभी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से, यानी कि जो एक पदार्थ है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण हैं वो देख लेते हैं। उदाहरण जैसे पेन, कॉपी, किताबें, एक ही बात है, तारे, हवा, सूर्य, पानी आदि। ठीक है, देखो पेन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसका कुछ ना कुछ उसमें वजन होगा, उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पदार्थ है। कॉपी वही, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और स्थान भी घेरता है। ठीक है, वही किताबें, तारे, हवा, सूर्य, पानी आदि। तो इसके बारे में, पदार्थ के बारे में पता लगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसा कुछ भी वस्तु या कुछ भी कह सकते हैं जो कि स्थान घेरता है। ठीक है, जो कि स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट आगे देखते हैं पदार्थ के गुणधर्म। ठीक है, आगे देखते हैं पदार्थ के गुणधर्म। देखो
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पदार्थ के गुणधर्म। ठीक है, पहला इसका गुण होता है, पहला गुण देखो क्या होता है, इसके 3 गुण होते हैं। पहला होता है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। दूसरा इसका है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के ये 3 गुण होते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होगा, खाली स्थान होगा। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में रहते हैं। और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो ये 3 गुण होते हैं पदार्थ के, और इन तीनों को हम विस्तार से देखेंगे। तो उसमें देखेंगे कि जो तीनों हैं इनका ठोस में, मैंने उस दिन बताया था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्था, ठीक है, 5 अवस्थाएं होती हैं। 4 के बारे में बता दिया था उस दिन। ठीक है, तो पहली अवस्था वही ठोस, द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, और 5वीं होती है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इनके बारे में बताया था। 4 के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और ये जो पदार्थ की मुख्य रूप से अवस्थाएं होती है वो 3 ही होती है। ठीक है भाई, तो इसमें इन कणों, इन जो गुणधर्म है इनका जो अध्ययन करेंगे हम, वो ठोस, द्रव और गैस में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, देखो आगे पहला गुणधर्म ले लेते हैं, रिक्त स्थान। तो देखो पहले में भी ये होता है कि इसमें बता रहा हूं मैं। ठीक है भाई, इसमें, ठीक है, कि इसमें ठोस, द्रव, गैस में ये कितना रिक्त स्थान होता है, कैसे कैसे होता है वो बता रहा हूं। ठीक है, गुणधर्म में। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले सबसे अधिक रिक्त स्थान, सबसे अधिक रिक्त स्थान गैस में होता है। ठीक है, सबसे अधिक रिक्त स्थान गैस में होता है, उससे कम। ठीक है, ठीक है, और जो द्रव है, एक मिनट बता देता हूं।
वापस से देखो, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है। सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है, ठीक है। दूसरा, द्रव के मध्य, द्रव के कणों के मध्य या द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान मध्यम होता है। मध्यम यानी कि ठोस से कम और गैस से, ठोस से अधिक और गैस से कम, ठीक है। तीसरा है सबसे अधिक रिक्त स्थान गैस के कणों के मध्य होता है, ठीक है भाई। जो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है उसमें सबसे कम जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस के मध्य होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो द्रव है उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान मध्यम होता है, यानी कि बीच में। और सबसे अधिक गैस के कणों के मध्य होता है। तो द्रव में हम बोल सकते हैं कि जो द्रव का जो रिक्त स्थान होता है वो गैस से तो क्या होता है, कम होता है, और ठोस से अधिक होता है, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे की चर्चा कल करते हैं, ठीक है, दो गुणधर्मों के बारे में, ठीक है भाई। धन्यवाद।